प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सबको हम स्वागत करते हैं ये प्रोग्राम प्रश्न मंथन में, जिसमें हम लोग प्रश्न पे प्रश्न करते हैं और चाहते हैं कि जो प्रश्न हम करें उससे हम लोगों को ज्ञान मिले, इन्फॉर्मेशन मिले। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग आप तक पहुंचाए कि आप भी जाने कि बस जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं इसमें क्या क्या है। गुजरवे हफ्ता हमने बात किए थे, ये भी आचार्य श्री गोपेश जी महाराज जी, जो भारत देश से हमारे सूरीनाम देश में है, हमारी अतिथि है। एक बार फिर उनको हम लोग इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे फिर कुछ सवाल करेंगे, कुछ बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। बस उनको हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपको। जय जय श्री राधे। ठीक, तो आचार्य जी है और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे पास है जो हम लोग को पूछने को चाहते हैं, लेकिन समय हमारे साथ हमेशा नहीं रहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है हम लोग आज करेंगे, जो प्रश्न है जो हम है वो हम आचार्य जी से करेंगे। तो आचार्य जी, हमें आप इस प्रोग्राम में पहला प्रश्न जो हमारे पास है जी, ये जो भक्ति है ना, ये भक्ति हमें क्यों करना चाहिए? भक्ति से हमें क्या फल मिलते हैं? भक्ति का महत्व क्या है कि इंसान को क्यों भक्ति करना चाहिए? आजकल इस जमाने में तो लोग भक्ति करना ही नहीं चाहते, समय नहीं है, सभी भीड़ भड़ाक में लगे हुए हैं। तो आप इसका महत्व हमें थोड़ा खोल करके बताइए। जी, जय जय श्री राधे। भगवान की जो भक्ति है यह भगवान को प्राप्त करने का मूलभूत साधन इस कलयुग में, यद्यपि प्रत्येक युग में है किंतु कलयुग में विशेष रूप से, अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखैः अलम ज्ञान कथा लापैर भक्ति रेकैव मुक्तिदा। पद्म पुराण में श्री सूत जी महाराज कहते हैं अलम, अलम मतलब बस 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 बस। क्या बस? बोले अलम व्रतई, बहुत व्रत कर लिए, ठहरिए जरा। अलम योगई, बहुत योग कर लिया। मेडिटेशन, ज्ञान, ध्यान बहुत कर लिया, थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए। अलम व्रतैरलम योगैरलम मखैः, मख मतलब यज्ञ, बहुत यज्ञ कर लिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। और अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखैः, और अलम ज्ञान कथा लापैः, बहुत ज्ञान की, वेद वेदांत की, पुराणों की बातें कर ली, भैया थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए। क्यों? बोले भक्ति रेकैव मुक्तिदा। इस कलयुग में, इस संसार में केवल और केवल भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। अन्य जितने भी साधन हैं वे भक्ति के सामने उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है हम जैसे कैसे करके अपने भगवान से, परब्रह्म पूर्ण परमात्मा से जुड़ें। भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारा प्रत्येक जन्म, हम जन्म जन्मांतरों में, कल्प कल्पांतरों में, युग युगांतरों में एक भटकते हुए जीव की तरह अपनी यात्रा कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक जैसे जानवर होते हैं, पशु होते हैं, ऐसे हम मनुष्य भी यदि बिना धर्म को जाने जीते हैं तो हमारे में और पशु में कोई बहुत अधिक भेद नहीं रह गया। तो इसीलिए भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। देखिए, जन्म जन्म होते हैं, केवल एक तत्व नहीं परिवर्तित होता है, वह है ब्रह्म, वह है आत्मा, वह है परमात्मा, वही केवल परिवर्तित। प्रत्येक जन्म में माता पिता, आप देखिए, हम और आप लोग नहीं जानते पूर्व जन्म में माता पिता कौन थे, भाई बंधु कौन थे, बहन बेटा बेटी, पति पत्नी कौन थे, नहीं जानते। आगे होने वाले जन्म में कौन होंगे, कौन नहीं होंगे, किसी को नहीं पता। पर केवल एक भगवान है जो आत्मा के रूप से हमारे भीतर बैठे हैं। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, सभी के भीतर जो जीव भूत सनातन आत्मा है वो मैं ही हूँ, मेरा ही अंश है ना। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान ही हम सबके हृदय में आत्मा रूप से प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक योनि में विराजमान रहते हैं। हम चाहे समुद्री जीव जंतु बन के आ जाएं, हम चाहे पक्षी बन के आ जाएं, हम चाहे देवी देवता बन के आ जाएं, या पितर भूत प्रेत गंधर्व कुछ भी बन करके आ जाएं, मनुष्य बन करके आए, पशु पक्षी बन करके आए, सबके भीतर वही आत्मा है और वही परमात्मा है। तो केवल वही हमारे अपने हैं, केवल वही हमारे सगे हैं, तो उन्हीं की हमें प्राप्ति करनी है। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि वो प्राप्त हैं पहले से जी। केवल परमात्मा ही एक ऐसी वस्तु है जो पहले से प्राप्त है, जिसको हमें अलग से प्राप्त नहीं करना। हमारे ही भीतर, हम में, हम बनकर वही विराजमान है।
हम ही से बिछड़े हम ही से खोए, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही को पाया, हमें मिले तो हम ही मिले, दूसरा होता ही नहीं है। तो यही हमारे भीतर जो आत्म तत्व है वही परमात्मा है। उसी की प्राप्ति का जो सरलतम, श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम और उत्कृष्टतम जो मार्ग है वह है भक्ति। भक्ति का अर्थ है भगवान को अपना मान लेना। देखिए, ध्यान से समझने वाली छोटी सी बात है। संपूर्ण विश्व में जिस किसी भी कोई रिलीजन हो, कोई मजहब हो, पंथ हो, धर्म तो केवल एक है, वैदिक विशुद्ध श्री सत्य सनातन धर्म। शेष सभी पंथ हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह गॉड के रूप में या किसी भी तत्व के रूप में, महावीर आदि के रूप में, बुद्ध आदि के रूप में हम परमात्मा को मानते हैं। ठीक है, परमात्मा को मानना कि राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, अल्लाह हैं, गॉड हैं, है ना, भगवान को मानना कि परमात्मा है, किसी भी नाम से मानिए, रूप मानिए, ना मानिए, कोई बात नहीं। आपने केवल इतना मान लिया कि परमात्मा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, किसी ना किसी रूप में है, उसको कहते हैं आस्तिक। उस व्यक्ति को बोलते हैं आस्तिक। परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करना किसी भी रूप में, किसी भी नाम से, वो आस्तिक। परंतु सनातन धर्म की विचित्रता यह है कि भगवान को मानना आस्तिकता है, परंतु भगवान को अपना मानना भक्ति है। परमात्मा है, बहुत बढ़िया बात है, वह मेरा है, भक्ति का प्रारंभ यहाँ से होता है। तो वैदिक विशुद्ध श्री सत्य सनातन धर्म में एक में अनेक का, अनेक में एक का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है। यह हमारे भक्ति का मूलभूत प्रथम सिद्धांत है। तो भक्ति का अर्थ है भगवान को अपना मानना। उनको आप माँ मानो, पिता मानो, भाई मानो, मित्र मानो, और तो और संत तो कहते हैं शत्रु भी मान लो तो भी कोई बात नहीं, मानिए तो सही। आप अपना रावण को भी वहीं भेजा जहाँ श्री दशरथ जी को भेजा। जटायु जी से ठाकुर जी कहते हैं, भगवान ने कहा कि भगवान आप वहाँ जाकर मेरे पिता को बता मत दीजिएगा कुछ। तो जटायु जी ने आश्चर्य से पूछा कि रावण भी वहीं जाएगा जहाँ पर दशरथ जी गए हैं। भगवान मुस्कुरा करके बोले ये मेरा सिद्धांत है कि जो मुझसे जुड़ जाता है उसको चाहे गले लगाकर, चाहे मारकर, जैसा उसका भाव होता है उसके अनुसार मैं उसको अपने धाम में भेजता हूँ। तो ये भक्ति है, भगवान से जुड़ना, भगवान से प्रेम करना, भगवान को अपना मानना, भगवान को जीवन में सर्वोपरि रख करके चलना। पहले भगवान, दूसरे में संसार, संसार व्यवहार परिवार, बाद में पहले परमात्मा। मैंने देखा है यहाँ पर कई लोगों को, कई मूर्ख लोग होते हैं जो शराब आदि पी करके भगवान का ही मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जी जी जी। उन बेचारों को पता ही नहीं है कि वे कर क्या रहे हैं, वे बोल क्या रहे हैं। इसीलिए जीवन में भगवान को आप सबसे ऊपर रखिए। कभी भी मजाक में भी, हास परिहास में, हंसी मजाक में या निंदा में, व्यंग में, कभी भगवान की निंदा, भगवान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये भक्त के लक्षण से बिल्कुल विपरीत है। तो इसीलिए अपने भगवान को सबसे ऊपर रखिए, सबसे ज़्यादा सम्मान दीजिए, सबसे ज़्यादा आदर दीजिए। पहले भगवान, फिर संसार व्यवहार परिवार जो भी जी, ये भक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी, अति सुंदर आपने जो बताए हैं कि भक्ति का महत्व क्या होते हैं। जी, बस मेरे प्रश्न जो है मेरे पास ये है, आप मुझे डिफरेंस यानी बताइए जो होते हैं श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भगवत महापुराण। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। श्रीमद् भगवत गीता जो है यह महाभारत का एक अंश है। जो श्री महाभारत हमारा ऐतिहासिक सर्वाधिक विशाल सनातन धर्म का ग्रंथ है, 1,00,000 श्लोकों वाला। उस महाभारत में से छोटा सा 700 श्लोकों का वह ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म भूमि में अर्जुन को सुनाया था। और अर्जुन के माध्यम से संजय ने भी सुना था, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी सुनाया। तो वह श्रीमद् भगवत गीता है। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें 18,000 श्लोक हैं, उसमें 335 अध्याय हैं, और उसमें 12 स्कंध हैं, द्वादश स्कंध समन्वितः।
तो वह एक हमारे जैसे 18 पुराण है ना सनातन धर्म में, उन 18 पुराणों में से एक पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। अच्छा। वह भी भगवान श्री वेदव्यास, महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवान की वह भी रचना है, और महाभारत भी श्री व्यास जी की रचना है। कहा जा रहा है कि जब महाभारत की जो लड़ाई हुई थी ना जी, विश्व का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा युद्ध जो हुआ था जी, तो वहाँ पर कौरवों के पास श्री कृष्ण ने एक भेजे थे उन लोगों के लिए, और खुद चले गए थे पांडवों के पास। जी, उनको दिए थे नारायणी सेना। जी, नारायण सेना दिए थे ना जी, कि जाकर के उनके युद्ध, या इसके बारे में कुछ आप चर्चा कीजिए। हाँ अवश्य ही। देखिए ऐसा है, भगवान सदैव धर्म के पक्ष में रहते हैं। जो वेदादि शास्त्रों से सम्मत हमारा शास्त्रोक्त विधि निषेधमय हमारा धर्म है, वह वैदिक विशुद्ध श्री सत्य सनातन धर्म जिसके जीवन में होता है, भगवान उसी के पक्ष में रहते हैं। छल कपट अन्याय आदि के माध्यम से जो जीवन जीते हैं, भगवान उनको हो सकता है सामर्थ्य दे दें, शक्ति दे दें, नारायणी सेना दे दी भगवान ने, किंतु स्वयं नहीं रहेंगे। स्वयं भगवान तो केवल उसी के साथ रहते हैं जो धर्म पर चलता है, प्रेम पर चलता है, भक्ति पर चलता है। तो और दूसरी बात यह भी है कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान से मांगने के लिए गए थे। जी। तो दुर्योधन चाहता तो था कि भगवान मेरे पास ही आ जाएं, और आप देखिए जब दोनों गए प्यारे प्रभु से मांगने, भगवान विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन पहले आया, भगवान के मस्तक के ऊपर आके, सिर के ऊपर आके बैठ गया। ऊपर का मतलब, और जहाँ तकिया लगा हुआ था उसके और उस तरफ बिस्तर पर, सिर की ओर। और अर्जुन बाद में आए, लेकिन वो चरणों की ओर बैठ गए। अब आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति सो रहे हैं तो उनकी दृष्टि पहले चरण वाले के पास जाएगी या सिर वाले के पास? सही है। तो दुर्योधन पर दृष्टि नहीं गई भगवान की, अर्जुन पर दृष्टि गई। अरे अर्जुन आओ आओ बैठो विराजो। बोले प्रभु प्रणाम। बोले अर्जुन कुछ चाहते हो? बोले हाँ प्रभु। तो दुर्योधन तब बोले प्रभु पहले मैं आया था। ओह अच्छा अच्छा ठाकुर जी। बोले हम आपको देख नहीं पाए, बताइए क्या चाहिए। अच्छा। बोले भगवान पहले मैं आया था इसलिए मैं मांग लेता हूँ, हम चाहते हैं युद्ध में आप हमारे साथ रहें। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा दुर्योधन हम युद्ध में रहेंगे तो, किंतु अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। फिर भी हमें लेना चाहते हो तो ले लो, हम आपके साथ हो जाएंगे। परंतु दूसरी ओर मेरी चतुरंगिणी नारायणी सेना है, बहुत बलवान है, अनंत इसमें योद्धा हैं, कई लाखों योद्धा थे उसमें और एक से बढ़कर एक। तो अब आप बताओ मुझे लेना चाहते हो या मेरी सेना को? तो दुर्योधन देखिए दुष्ट व्यक्ति कैसे विचार करता है कि जहाँ ज़्यादा लोग होंगे लगता है काम वहीं बनेगा जी। भगवान को भूल करके आजकल जैसे बाबा हो गए हैं हमारे इंडिया में, कई बाबा ऐसे हो गए जिनके पीछे लाखों की भीड़ है, पर वो हैं बिल्कुल उल्लू और उल्लुओं को उल्लू बना रहे हैं। तो जनता ये नहीं सोच पाती कि जिसने भगवान को ऊपर नहीं रखा, स्वयं को ऊपर रखा है, वह हमारा कैसे कल्याण कर देगा। जी। तो दुर्योधन ने सोचा कि लाभ तो सेना लेने में है, तो दुर्योधन ने भगवान से कहा प्रभु मुझे तो जब आप युद्ध करेंगे नहीं तो आप किस काम के, मुझे सेना दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अर्जुन से पूछा आप? अर्जुन बोले प्रभु यदि आप मिल गए तो फिर बचा क्या, मुझे सेना नहीं चाहिए, आप युद्ध बिल्कुल मत कीजिएगा, आप बिल्कुल प्रेम से मुस्कुरा करके मुझे देख लीजिएगा, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो भगवान ने फिर अर्जुन के सारथी बन करके रथ चलाया और दुर्योधन को सेना मिल गई। जी 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 जी। प्रश्न फिर है मेरे पास आचार्य जी कि जो हमारे ये हिंदू धर्म है ना, सनातन धर्म जो हमारी धर्म है, इसमें बहुत से सारे भगवान होते हैं, शिव हुआ, विष्णु हुआ, फिर माता सरस्वती माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता जी, ये सभी है। ये इसके बारे में लोग थोड़ा जानना चाहते हैं कि आप थोड़ा बताइए क्यों ऐसा है, और आप थोड़ा इस पर अपनी ज्ञान दीजिए। जी अवश्य।
हमारे वैदिक विशुद्ध श्री सत्य सनातन धर्म की शुद्धतम मर्यादा है, परंपरा है कि एक ही परब्रह्म पूर्ण परमात्मा अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। देखिए, भगवान बहुत सारे नहीं होते, भगवान एक ही होते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, श्री वेद नारायण भगवान कहते हैं ब्रह्म एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। तो भगवान जो अनंत रूपों में अनंत नामों से प्रकट हुए हैं, ये तो भक्तों का अपना अपना भाव है ना। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, अर्थात जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक बहुत सरल और छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बहुत छोटा सा। जैसे आप स्वयं को ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति स्वयं को ले सकता है। मान लीजिए आप एक घर के मुखिया हैं। अब आपके पिता आपको बेटा कहकर पुकारते हैं, आपके जो पुत्र हैं वो आपको पिताजी कहकर पुकारते हैं, भैया भाई कहकर पुकारते हैं, ससुर जी जमाई राजा कहकर पुकारते हैं, है ना, और जो जमाई है वो ससुर जी कहकर पुकारते हैं। अब कोई सोचे हम कितने सारे हैं, हम कितने सारे नहीं हैं। कोई चाहे शिव जी कहे, राम जी कहे, कृष्ण जी कहे, गणेश जी कहे, दुर्गा मैया कहे, सूर्य नारायण कहे, तत्व एक ही है। तो इसीलिए जैसे हम एक हैं किंतु हमारे नाम अनेक हैं, हमारे रूप अनेक हैं। कैसे? वही हम एक किसी की मरनी में जाते हैं, कैसे शांत और दुखी भाव से बैठे रहते हैं। वही कोई पार्टी चल रही होती है तो हम कैसे उछल कूद मनाने लगते हैं। वही हम किसी कथा यज्ञ में जाकर बैठे हैं, कैसे भक्त बन के शांति से बैठ जाते हैं, है ना। हम एक हैं, हमारे व्यवहार, हमारे रूप, हमारे नाम अनेक हो गए। तो जब साधारण मनुष्य में यह संभव है, फिर वे तो अनंत परमात्मा है। तो अनंत सृष्टि के लिए वो जिस किसी भी नाम से है, जिस किसी भी रूप से हैं, वे एक है। यही इसकी व्याख्या है, मर्यादा है। कोटि कोटि धन्यवाद आचार्य जी। ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं, पर हम लोग बातें करते रहेंगे, लेकिन समय जो होता है ना वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। तो आखिरी प्रश्न जरूर हम करने को चाहते हैं। गुजरे हुए युग में श्री कृष्ण जी के अवतार हुए, तो ये युग है, तो इस युग में अवतार भी होने वाले हैं, कब होंगे, क्यों होंगे, कैसे, क्या कुछ, अगर आपके पास इस पर कुछ थोड़ा आप ज्ञान दीजिए। अवश्य ही 4,32,000 वर्षों का यह कलयुग है और 5,120 वर्ष इसके बीत चुके हैं। तो अभी तो कम बीते हुए हैं। हाँ, बहुत कम बीते हैं। अभी तो बहुत उतार चढ़ाव आने हैं। अभी तो बहुत सारी संस्कृतियाँ आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, ऐसे क्रम चलता रहेगा। कालक्रम है, कोई 1000, 2000, 5 साल, 1000 के लिए आया, कोई 200-300 साल के लिए आया, कोई 60-70 साल में ही राधे श्याम सीताराम हो जाते हैं। तो अनेक संस्कृतियां आती जाती हैं, किंतु सनातन धर्म वैसा का वैसा रहता है। क्यों? क्योंकि सनातन का नाम ही है। सनातन का अर्थ हुआ सत्य, शाश्वत, अटल, अविनाशी। ये सनातन के मतलब हुए, अर्थ हुए। और देखिए, अनंत बार सृष्टि बनी है, अनंत बार सृष्टि बिगड़ी है। इस बार जिस सृष्टि में हम और आप लोग बैठे हैं, तो 1,27,29,49,000 और 120 वर्ष हमारे इस सनातन धर्म को इस कल्प में, ये हमारे इस कल्प की आयु, ऐसे से अनंत कल्प है। तो इतना प्राचीन इतिहास तो किसी का संभव ही नहीं है। नहीं। तो उसी मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए इस कलयुग के अंत में भगवान का श्री कल्की नारायण रूप से अवतार होगा। क्योंकि भगवान ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, इसीलिए हम लोगों की जो सनातनी व्यवस्था है वो जन्म से वर्णव व्यवस्था मानी गई है। जन्म से ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय, जन्म से वैश्य, जन्म से, इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं, इसमें कोई ऊंच नीच वाला भाव नहीं है सनातन धर्म में। बस आप अपनी नस्ल सुरक्षित रखिए। अरे जब हम एक कुत्ता भी खरीदने के लिए जाते हैं तो बताता है ये इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का, ये इस नस्ल का है, ये इस नस्ल का है। तो उसका अर्थ ये नहीं कि उनमें कोई भेदभाव है। भेदभाव ऊंच नीच का भाव नहीं है, उनकी नस्ल कैसी है। तो ऐसे ही हम और आप लोग अपनी नस्ल को सुरक्षित रखें, अपने जितना संभव हो सके अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि उसी में बीज सुरक्षित रहेगा। बीज सुरक्षित रहने पर फिर बाद में फल और वृक्ष सबकी प्राप्ति होगी। तो इसीलिए कल की अवतार अंत में होगा, जब बहुत अधर्म वृद्धि हो जाएगी, तब भगवान प्रकट होंगे। धन्यवाद जी। जरूर आचार्य जी, जी आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, जय हो। कोटि कोटि प्रणाम कहते हैं आपको
कि आपने अपनी समय जो है ना, कीमती समय निकाल करके आप आए हैं स्टूडियो में, और प्रश्न के जो थे इस प्रोग्राम में, प्रश्न मंथन प्रोग्राम में आपने प्रश्न पर उत्तर दिए हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम जी, और जय हो। ज़रूर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम कहते जी, हैं। आपको भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। हमारे ये प्रोग्राम जो है ना, प्रश्न मंथन, जिसमें हम लोग प्रश्न पे प्रश्न करते हैं और चाहते हैं कि जो भी है आप जानने को चाहते हैं आप ज़रूर जानिए। और अगर भी आपको कुछ प्रश्न है, कुछ टॉपिक है जिस पर आप जानने को चाहते हैं, तो ईमेल एड्रेस नीचे में दिखाई दे रहा है और व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा है। आप उस पर अपनी प्रश्न को या अपनी टॉपिक को भेज सकते हैं, तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे उस पर एक प्रोग्राम बनाने के लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले हफ्ते हम आपसे मिलेंगे। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। नमस्कार।